हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुमार बायो क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, मैं हूं राकेश सर। डियर स्टूडेंट, इससे पहले के लेक्चर में हमने बात किया था जनक के बारे में, है ना। कुछ जनक के बारे में जो मुख था हमने लिखाए थे, और उसमें कहा था कि हम इसके बाद, है ना, बेसिक बायोलॉजी हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि और भी चलता, लेकिन हम ज़्यादा नहीं टाइम लिए, क्योंकि उतना ज़रूरत नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ज़रूरत के हिसाब से काम करने में मज़ा आता है ना। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जीवों में प्रजनन पढ़ेंगे, ठीक है। जीवों में प्रजनन। आप चारों तरफ नज़र फिराइए कि कई सारे जीव दिख रहे होंगे आपके विभिन्न प्रकार के, है ना। कई सारे जीव दिख रहे होंगे आपको विभिन्न प्रकार के, छोटे से बड़े। कभी आपने ये सोचा है कि उस जीव का अस्तित्व अभी तक कायम है किसके वजह से? उसकी संख्या बढ़ रही है किसके वजह से, है ना। तो डियर स्टूडेंट, उसका एक ही वजह है, प्रजनन, है ना। किसी भी जीवित जीव की अगर संख्या बढ़ रही है तो वो है मात्र प्रजनन। अब आप बोलोगे भाई हम जीवित जीव की बात किए, तुमने निर्जीव का भी संख्या में वृद्धि करा दोगे, भाई तोड़ दिया। ले भाई, इनकी भी वृद्धि हो गई, 1 से 2 बन गई, अब क्या ये जीव हैं? नहीं भाई, ये जीव तो नहीं है, इनकी वृद्धि हुई क्या? संख्या में वृद्धि हुई है ना। इसको हमने तोड़ा, आर्टिफिशियल हुआ, है ना। तो अब देखो, वो प्रक्रिया है प्रजनन। प्रजनन के कारण ही जीवों की आज जितने देख रहे हैं ना, जितना जीव, सब प्रजनन के कारण ही उसका अस्तित्व कायम है इस पृथ्वी पर, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की परिभाषा जानते हैं, आखिर प्रजनन है क्या, है ना। चलिए, तो बहुत अच्छा, लगभग ये समझ लो कि आपने पढ़ा होगा, जीव जिस परक्रम के द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करता है उसे हम प्रजनन कहते हैं। लेकिन नहीं, हम यहाँ दूसरे तरीका से परिभाषा लिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रजनन एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो जीव की वैकल्पिक है, जीव के लिए वैकल्पिक है, और लेकिन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव देख रहे हैं, है ना, जितने भी जीव देख रहे हैं, प्रजातियों यानी उसका अस्तित्व कायम रहे इस पृथ्वी पर, इसलिए वो क्या आवश्यक है कि नहीं, है ना। संख्या में वृद्धि करता है, तो कैसे करेंगे भाई? ये प्रजनन है एक उपाय, है ना। तो प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में एक निश्चित अवस्था से गुजरता है ना, जिसमें जीव का जन्म होता है, वो वृद्धि करता है, और उसमें जनन होता है, ठीक है। तो अब समझो, जिनके परिणाम फलस्वरूप जीव का जन्म होता है, धीरे धीरे जीव में वृद्धि होती है, किशोर अवस्था में आता है, जनन करता है, फिर उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है ना। तो अब देखो, जीव जनन करता है और धीरे धीरे वो ओल्ड एज में चले जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उससे पहले तो अपना जनरेशन तो छोड़ जाते हैं, एवं प्रक्रिया से ये चलता रहता है। तो इसको क्या कहेंगे? जीवन काल तो कहेंगे, चलिए जीवन चक्र कहेंगे, है ना, जीवन चक्र, है ना। तो यहां हम उससे पहले जीवन अवधि पढ़ लेते हैं, क्या है ना, जीवन अवधि। तो जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक तक
की सॉरी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं, है ना, जीवन अवधि। कई जीव, देखो कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी जीवन अवधि कुछ ही दिनों की होती है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी जीवन अवधि कई हजार वर्ष तक की होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तितली। तितली की जीवन अवधि कितना, 1 से 2 हफ्ता, है ना, तितली की जीवन अवधि 1 से 2 हफ्ता। वही बात करें एक सिकोया वृक्ष की, है ना, सिकोया वृक्ष की, तो सिकोया वृक्ष की जीवन अवधि कितना मानते हैं, 3 से 4 हजार वर्ष की होती है ना, 3 से 4 हजार वर्ष। तो समझो जीवन अवधि विभिन्न जीवों में अलग अलग होता है। लेकिन एक बात है, जीवन अवधि जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता। की पॉइंट है, जीवन अवधि जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। लेकिन अब कैसे समझें इनको, चलो समझते हैं। हम लेते हैं सीधा सा एग्जाम्पल, तितली कितना छोटा जीव है ना, वही सिकोया वृक्ष बड़ा है। इसमें कहोगे कि सर वो बड़ा है तो उसका आयु लंबी है, तितली छोटी है तो उनकी आयु 1 से 2 हफ्ता है। नहीं ऐसा, चलो हम मानते। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तोता कौवा को तो आपने देखा है, क्या देखने में तो आकार में तो लगभग समान ही होते हैं, है ना, पर उनकी एज के अनुसार देखें तो उनका कौवा का एज देखें तो 15 वर्ष की ही होती है ना। लेकिन वही तोता का जीवन काल देखें तो 140 वर्ष की होती है। क्या आकार तो लगभग सेम था, क्या आकार पर डिपेंड किया एज? नहीं किया, है ना। इसलिए ना हमने कहा था कि जीवों की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है ना। तो चलिए देखते हैं, जीवों के जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, नहीं होता है। प्रत्येक जीव की प्राकृतिक मृत्यु होती है। अब एक बात, ये भी की पॉइंट है आपके लिए, एनसीईआरटी में मेंशन है तो इसको समझते। प्रत्येक जीव की प्राकृतिक मृत्यु होती है, लेकिन लग गया तो अपवाद, एक अपवाद है। कौन? एक कोष की जीव जैसे अमीबा, इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इसे हम ये जीव अमर कहलाते हैं। कौन? एक कोष की जीव। चलिए क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्वयं विभाजित होकर 1 से 2 बन जाते हैं, स्वयं विभाजित होकर 1 से 2 बन जाते हैं। तो जैसे अमीबा एग्जाम्पल में है आपका अमीबा, तो चलिए देखते हैं, एक अमीबा लेते हैं, ठीक है। एक अमीबा, ये आपका एक अमीबा है। आपने पढ़ा है अमीबा का आकार वो निश्चित होता है ना, वो निश्चित होता है, ठीक है। ये अमीबा का आकार है जिसका आकार वो निश्चित होता है। ये भोजन राजधानी है, को उभार देख रहा है। ये क्या है? कुटपाद है, जिसकी वजह से अमीबा चलता है ना। ज़्यादा नहीं जाना हमको अमीबा के बारे में, 11th में है, बहुत बढ़िया से डिटेल से पढ़ना। लेकिन यहाँ हम 12th के लिए पढ़ा रहे हैं। ये कुटपाद है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस ये समझ लो कुटपाद है। अमीबा कुटपाद की तरह कुटपाद से गति करता है, कुटपाद की वजह से अपना भोजन पकड़ता है। पर अब देखो, हम बात कर रहे थे इनकी जीवन अवधि की, तो देखो ये अमर है। कैसे? स्वयं ही अपने को विभाजित कर लेता है 1 से 2। देखो ये विभाजित हो गया, जिस तरह से बना दो, क्योंकि इसका आकार अनिश्चित होता है ना। 1 से 2, क्या ये मरा? नहीं मरा,
भाई यही, क्या इनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई? नहीं हुई। ये अमीबा स्वयं अपने आप को विभाजित किया और यही 1 से 2 बन गया। ये जनक कोशिका था, ये जनक कोशिका था, और फिर ये डॉटर कोशिका होगी, पुत्री कोशिका, और फिर ये आगे फिर इसी प्रकार से विभाजित करेंगे, है ना। लेकिन एक और बात देखो, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की बात करते हैं, ठीक है, जीवाणु की बात करते हैं। ये हर एक 20 मिनट में 1 से 2 बन जाते हैं, द्विखंडन विभाजन से, द्विखंडन विधि से जनन करते हैं और 1 से 2 बन जाते हैं। कितने मिनट में? हर एक 20 मिनट में, हर एक 20 मिनट में, है ना। हर एक 20 मिनट में 1 से 2 बन जाते हैं, 20 मिनट। तो आपसे एक सवाल है, किनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है? एक कोशिकीय जीव की, है ना। तो हम क्वेश्चन करते हैं, अगर एक बैक्टीरिया यानी एक जीवाणु 20 मिनट में 1 से 2 बन जाता है ना, 1 से 2 बन जाता है, तो 1 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ जाते है ना। तो चलिए, तो हम कुछ जीवों का लिस्ट देखते हैं जिनकी जीवन अवधि दी गई है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो चलिए देखते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ने में मजा आए, क्योंकि एनसीईआरटी का सही वर्ड विश्लेषण है ये, ठीक है, सही तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो चलिए हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए कुछ जीवों का लिस्ट देख लेते हैं, कुछ जीवों की जीवन अवधि देख लेते हैं। थोड़ा सा जीव में परेशानी है, फुंसी हो गया है, तो बोलने में थोड़ा परेशानी आ रहा, इसलिए थोड़ा सा हम भी रुक गए। चलिए देखते हैं। हाथी का जीवन काल 60 से 90 वर्ष, है ना। ये जीवन काल है। गुलाब 5 से 7 वर्ष, गुलाब का 5 से 7 वर्ष। कुत्ता 20 से 30 वर्ष। तितली 1 से 2 सप्ताह। कौवा 15 वर्ष। केला 25 वर्ष। गाय 20 से 25 वर्ष। तोता 140 वर्ष। मगरमच्छ 60 वर्ष। घोड़ा 60 वर्ष। फलमक्खी 1 माह। खरगोश 13 वर्ष। बिल्ली 35 से 40 वर्ष। और कछुआ 100 से 150 वर्ष। बरगद की वृक्ष की बात करें तो 200 वर्ष। गेहूं का पौधा 4 से 5 माह। धान का पौधा 4 माह। बंदर का जीवन अवधि की बात करें तो 26 वर्ष। डियर स्टूडेंट, जो एनसीईआरटी का था वो हमने लिया, और कुछ से हम बाहर से जो आपके आसपास में आप देखते रहते हैं, तो उसका जीवन अवधि हमने लिखा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये लिस्ट आपके एनसीईआरटी का है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। डियर स्टूडेंट, बात करेंगे थोड़ा सा, जो काफ़ी मेहनत करते हैं फल भी उन्हीं को मिलता है। जीवन की राह उन्हें मिलता है जो ढूंढने की कोशिश करता है। जब तक कुछ ढूंढोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। तो मेहनत जम के करिए, बहुत कुछ मिलेगा, है ना।
मंजिलें अपने आप पहुंचोगे जब ढूंढना शुरू करोगे, पहुंच ही जाओगे। रास्ता ढूंढने की कोशिश करो। तो डियर स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहीं परेशानी दिखने में किसी तरह का परेशानी हो तो हमें कमेंट जरूर करें, है ना। तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं तक। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।